हमारे मदरसों को चलाने के लिए तनख्वाह के लिए पैसे नहीं, और हमारे मज़ारों के पास गोलकों में इतना पैसा कि 5 लाख का कव्वाल बुलाओ चलेगा, 3 लाख की नचनिया बुलाओ चलेगा। खुदा की कसम खा के कहता हूं, मर के देख, 1 लाख कव्वालों को बैठा के कव्वाली कराना, रत्ती भर सवाब नहीं मिलेगा। जितनी ढोलक बजेगी उतनी लठिया चलेगी, जितना साज बजेगा उतना लठ चलेगा। अगर कब्रों को ठंडा करना चाहते हो, ये तुम भी मानते हो, मैं भी मानता हूं, कब्रें ढोलक से ठंडी नहीं, कुरान की तिलावत से ठंडी होती है। खुदा ने दौलत दी है, तब तमाशे पे ना लगा, मदरसे पे लगाओ, ताकि हर घर के अंदर एक कुरान का कारी पैदा हो। नौजवानों, आज हम एक अल्लाह वाले की चौखट पे बैठे हुए हैं, उर्स मुकद्दस की महफिल है। मैं सबसे पहले मुबारकबाद इस बात पर पेश करना चाहूँगा कि नौजवानों, आप मुबारकबाद के इसलिए भी मुस्तहिक हैं कि आपने उर्स के मौके पे जलसा किया है, उर्स के मौके पे हुजूर के जिक्र की महफिल सजाई है। यहाँ मिंबर लगा के, स्टेज लगा के ढोलक वालों को नहीं बुलाया, नाचने वालों को नहीं बुलाया, आपने यहाँ गवैयों को नहीं बुलाया। ये महफिल सजा के ऐलान किया है कि हम अल्लाह वालों से प्यार करते हैं, और प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ बिरयानी खाने के लिए बैठे हैं या उनके नाम के जर्दे और हलवे खाने के लिए बैठे हैं, बल्कि प्यार करने का मतलब ये है कि जिस अमल के जरिए अल्लाह वाला बना है, कोशिश रहेगी हम भी वो अमल करें ताकि अल्लाह हमें भी अल्लाह वाला बना दे। आज हमारी कौम का अलमिया ये है कि हम मज़ारों पे जाते हैं, जाके कोई बेटा मांगता है, जाके कोई दौलत मांगता है, जाके कोई शोहरत मांगता है, जाके कोई शिफा मांगता है। मांगो, क्योंकि फरमाया गया जो अल्लाह वालों की जमीन पे दुआएं की जाती हैं वो दुआएं कभी रद्द नहीं की जाती हैं। मांगना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी मांगो, अल्लाह जैसे तूने इनको अपना वली बनाया है, हमें भी अपना वली बना ले। ऐसे कितने लोग मानने वाले, कोई नहीं मांगता जाकर के। कोई कहता 9 गाड़ियां हो गई, अल्लाह 10 बना दे, 3 मंजिल हो गया, चौथे का लिंटर बाकी है, अल्लाह ये भी टलवा दे। पिछले बार 7 वोटों से हार गया था, 1 से ही जिता देना, लेकिन जिता देना इस बार। ये जाके हद हो जाती है हमारी। लेकिन हम में से कितने लोग ये कहते हैं, अल्लाह जैसे तूने इसे मुत्तकी बनाया था हमें भी मुत्तकी बना दे। हमने ये नहीं मांगा, हम अपनी नफसानी ख्वाहिशात के मुताबिक मांगते रहे। काश हमने वो मांगा होता जो हमारी रूह की जरूरत था, हमने वो मांगा होता जो हमारी आखिरत का सामान था। यकीन सभी को है कि मौत आनी है, और आखिरत पे भी सबको यकीन है कि कब्रों से उठना है, और ये भी सब जानते हैं कि रब की बारगाह में खड़े होकर के हिसाब देना है। लेकिन तैयारी करने का मौका नहीं है, तैयारी करने का मौका नहीं है। हमारे तो उर्स भी इसलिए होते हैं कि देखें धूमधाम किस में ज्यादा है। 6-6 दिन उर्स चलना है, 7-7 दिन उर्स चलना है। ऐसा झूला आ रहा है कि एक बार बैठ जाओ तो दोबारा बैठने की हिम्मत ही ना हो। सारे झूले चल रहे हैं उर्सों में, तमाशा बना के रख दिया हमने मज़ारों का। काश कभी मज़ार वाले से भी पूछा होता, बता तू वली कैसे बना, तूने कितने दिन ढोलक बजाई थी, कितने दिन झूलों पे झूला था, तो मज़ार से आवाज आएगी, नादान हम वो हैं जो रातों को क़याम करते थे, दिन भर रोजे रखा करते थे। आज हम में से कितने लोग क़याम करने वाले, कितने लोग कुरान पढ़ने वाले हैं, और कितने लोग दिनों में रोजे रख के रातों को क़याम करने वाले हैं। माफ कीजिएगा, हमें तो 5 मिनट जुमे में अगर गर्मी लग जाए तो मस्जिद के 5 मिनट भारी लगते हैं। 5 मिनट हमें मस्जिद के भारी लगते हैं, और ये सोचते हैं ये कटेंगे कैसे हमारे 5 मिनट, ये कैसे पास किए जाए 5 मिनट। कभी घड़ी देखते हैं, कभी चांद देखते हैं, कभी सूरज देखते हैं, कभी पंखा देखते हैं, और लाइट चली जाए तो फिर इमाम की खैरियत नहीं। कहते हो आज तो इमाम ने भी 2 रुकू पढ़े, आज तो रकात लंबी हो गई, आज से ज्यादा तो इमाम साहब ने कभी लंबी नहीं। इसलिए कि मुश्किल की घड़ी 1 घड़ी 10 घड़ी के बराबर लगती है। इसलिए मस्जिद में 3 मिनट खड़े नहीं होना चाहते। फिर क्या तैयारी है मुझे बताओ, आखिरत में मैदान महशर में खड़े होने की। मरना सभी को है, तैयारी सभी को करनी है। हमारी कौम का बेड़ा ही गर्क होता जा रहा है। हम जिस तहाने पे जा रहे हैं आज किसी को एहसास तक नहीं है। हमारे उर्स धूमधाम से हो रहे हैं, हमारी शादियां धूमधाम से हो रही हैं। कोई शादी ऐसी नहीं जिसमें डीजे ना हो रहे हो, कोई शादी ऐसी नहीं जिसमें आतिशबाजी नहीं हो रही हो,
कोई शादी ऐसी नहीं जिसमें मेहंदी की रस्म ना हो, कोई शादी ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर हल्दी की रस्म नहीं चल रही है। आज उम्मत कहां खड़ी है? हमारी बेटियों के नकाब उतरवाए जा रहे हैं, हमारी बेटियों के पर्दे खुलवाए जा रहे हैं, हमारी बेटियों को सरेरात छेड़ा जा रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम आज भी बेगैरती की सांसें ले रहे हैं। मैं आपको गाली देने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं चंद कड़वी बातें करना चाहता हूं, और मैं चापलूसी करके आपका पैसा लेके नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूं इतना कड़वा बोल के जाऊं कि परसों तक क्या आखिरी सांस तक मेरी बातें तुम्हें तीर की तरह चुभती रहें, और जब तक मेरी बातें आपको याद रहेंगी इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ सुधार पैदा होगा, कुछ ना कुछ सुधार पैदा होगा। अभी 4 दिन पहले की बात, एक नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाली हमारी कौम की बेटी, ये लखनऊ की वारदात है, ऑटो में बैठ के घर जाती है, 4 आवारा लफंगे बैठ करके उसे छेड़ते हैं। मैं सलाम करता हूं उस बेटी की गैरत को। जब उस ऑटो को तोड़ाया गया और उसने शोर मचाने की कोशिश की तो 2 बंदों ने मुंह बंद किया उसका। सलाम है उस बेटी की गैरत को कि जो चलती गाड़ी से कूद गई, जिसने मौत को गले लगाना गवारा किया लेकिन इज्जत पे आंच आने देने को गवारा नहीं किया है। ऐसी भी बेटियां हैं कौम के अंदर, और वो भी बेटियां हैं जो नकाब पहनकर गैरों के साथ गाड़ियों पे घूम रही हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हमारे सिर्फ यही नारे हैं, मैं अली का मलंग, मैं अली का मलंग। जितने बड़े चरसिए हैं उतना अली का नाम लेकर के नारे लगा रहे हैं, जितने बड़े भांग पीने वाले हैं अपने आप को उतना बड़ा मलंग कहने पे लगे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अली का मलंग कहने का हक हर किसी को है। हर कोई अली का मलंग कैसे हो सकता है? किसी शराबी को इजाजत किसने दी है कि वो मेरे मौलाए कायनात का नाम अपनी नापाक जबान से ले? किसी चरस पीने वाले को इजाजत किसने दी है कि मेरे हैदर कर्रार का नाम अपनी नापाक जबान से ले? अली की शान तो ये है, 1000 बार बशोयम लेकिन से मुझको गुलाब उनूस नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबी। और हमारी कौम इसी जज्बे में बह गई, इसी रो में चली गई, इसी रो में चली गई। माफ कीजिएगा, मैं एक जमाने से तालिग्राम नहीं आया, और उसके ना आने की वजह सिर्फ ये थी कि यहाँ पे एक जलसा हुआ था, जिस जलसे में नीचे मौलवियों के नाम थे और ऊपर नचनियों के फोटो लगे हुए थे। और याद रखो, रज़ाक तुम नहीं हो, रज़ाक अल्लाह है। हम कभी भी चापलूसी करके अपनी तादाद नहीं बढ़ाएंगे। हमारा उसूल है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। गैरत आनी चाहिए। आज कौम की बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही है, और हम यहाँ दूसरी की बेटी को बैठा करके बाजी क्या शेर पड़ा है, यूं पैसे लुटाए जाते हैं। चल मैं मानता हूं तेरे पास दौलत बहुत ज्यादा है, अल्लाह ने तुझे अमीर बनाया है, तुझे पैसे वाला बनाया है, तो नचनियों पे पैसे लगाने वालों, डीजे डांस पे आग लगाने वालों, दौलत में जाओ अपने तालगिराम का जायजा लो। क्या तुम्हारी बस्ती में कोई बेवा नहीं रहती है, या यहाँ पे यतीम का घर नहीं है? कसम खा के कहता हूं 10 से ज्यादा बच्चियां ऐसी मिल जाएंगी जिनके बाल बुढ़ापे की तरफ जा रहे हो, जिनकी उम्र आज उनके बालों को सफेद करने पे मजबूर हो गई, सिर्फ इसलिए कि या तो बाप नहीं है, अगर है तो इतना पैसा नहीं है कि दामाद खरीद के ला सके। इतनी गुर्बत में बेटियां जिंदगी काट रही है। मुझे बता तो सकी, मजार पे डीजे बजाने वालों, कव्वालियां करके याशी की महफिल गर्म करने वालों, किस मुंह से हुजूर के सामने जाओगे? अगर आका ने एक बेटी का हिसाब मांग लिया कि बता इसके बाल तेरे होते हुए कैसे सफेद हो गए थे, तो ना कोई चौखट बचाएगी, ना कोई पीर बचाएगा, ना कोई मजार बचाएगा। इसलिए कि हुकूकुल इबाद का मसला इतना मुश्किल है। जब हुकूकुल इबाद की बारी आएगी, बड़े बड़े जुब्बे वाले फंसते नजर आएंगे, बड़ी बड़ी पगड़ियां उछल जाएंगी। अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह ने दौलत दी है तो नचनियों पे नहीं, गरीब बेटियों पे लगाया करो, यतीमों पे लगाया करो, बेवाओं पे लगाया करो। खुदा की कसम, इधर बेवा मुस्कुराएगी, उधर गुंबदे खजरा में मुस्तफा मुस्कुराने लग जाए। मज़ारों का तमाशा बना दिया, कव्वालियों के नाम पे कौम की गैरत उठा ली गई। देखो सोशल मीडिया पे क्या नहीं चल रहा है, मुकाबले चल रहे हैं, मुकाबले, और ऐसी ऐसी शायरी कि एक गैरतमंद मर्द नहीं सुन सकता है उन्हें। जब मर्द नहीं सुन सकता तो फिर बेटियों के सामने तुम्हें ये गंदे शेर पढ़ने का हक किसने दिया है?
दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अपनी बर्बादी के जिम्मेदार भी हम लोग हैं, हम ही लोग अपनी बर्बादी के जिम्मेदार हैं। खुदारा अब मुआशरे को बेहतर करो, मुआशरे को बेहतर करो। कितने मदरसे हैं आपके तालीग्राम में? बोले जरा, स्टेज वाले नहीं, मैं नीचे वालों से पूछूंगा। कितने मदरसे, कितने बच्चे फारिग होते हैं हर साल? ये कंडीशन हमारी कौम की है, बुरा मत मानिएगा, मैं आपसे साफ बातें कह के जाना चाहता हूं। हमारे मदरसों की हालत ये है, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। मदरसे वाले रसीद लेके आ जाते, यूं मोड़ लेता, चंदा लेने आया, और देता तो 10 का नोट निकाल के दे रहा है। यही है, हाफिज जी रख लो फिर देखेंगे। ये इमाम है, ये आलिम है, भिखारी नहीं है। और याद रखिए, जिस कौम के पास कव्वाल को देने के लिए 3 लाख 5 लाख हो, और मदरसे में देने के लिए सिर्फ 10 रुपए हो, तो वो दिन दूर नहीं है कि जनाजे रखे रह जाएंगे। या तो नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, या पढ़ाने के लायक लोग नमाज पढ़ाने नहीं आएंगे। याद रखिएगा नौजवानों, अब तक तो जो बिगड़े लोगों ने किया वो किया, अब हमें और आपको संवरने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे सामने जो ये न्यू जनरेशन बैठी है, इंशाअल्लाह ऐसा इनकलाब लेके आएगी कि सिर्फ नारों में मसला के आला हजरत नहीं, हमारे किरदार में भी मसला के आला हजरत नजर आए। उम्मीद की जा सकती है नौजवानों से, ये इंशाअल्लाह करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। आज हमारा नौजवान बेकार हो गया है, यही वजह है कि हमने बेटियां हाथों से खो दी। इन चंद सालों के अंदर हमने 7 लाख से ज्यादा बेटियां खो दी हैं। कितनी? कह तो लो ताकि बिस्तर पे लेटो तो याद आए हमारी कितनी बेटियां मुर्तद हुई हैं। कितनी? 7 लाख। ये 6 महीने पहले की रिपोर्ट है। उसके बाद कई केसेस सामने आए। क्यों खोई हमने बेटियां? एक बच्ची को कलमा ना पढ़ा सके हम, और अपनी 7 लाख बेटियां खो दी हमने। इसकी भरपाई कौन करेगा? कौन करेगा इसकी भरपाई? कैसे बचाएंगे हम बेटियों को? तो जानते हो, जब तक ये आशिकी वाली शायरी हमारे घरों में बजती रहेगी, हमारी नस्ल किसी कीमत पे नहीं बच पाएगी। नंबर 1, सीरियल बंद करो। जितने भी ड्रामे तुम्हारे घरों में चलते हैं, इन्हें बंद कर दो, वरना अपनी बीवियों से हाथ धो बैठोगे। बेटियां तो बड़ी बात है, बीवियां तुम्हारी नहीं रह जाएंगी। इसलिए कि इन सीरियलों ने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। जो 30 मिनट का सीरियल आता है, हमारी बेटियां उसे 30 साल जिंदगी पे अपनी आजमाना चाहती है। तुम्हें क्या लगता है जिंदगी इतनी सस्ती है कि 30 साल जिंदगी आधा घंटे से बने और संवरेगी? अगर जिंदगी को संवारना है तो खातून जन्नत की जिंदगी पढ़ना पड़ेगी, हुजूर की बेटी का किरदार पढ़ना पड़ेगा। हमारे मदरसों को चलाने के लिए, तनख्वाह के लिए पैसे नहीं, और हमारे मजारों के पास गोलकों में इतना पैसा कि 5 लाख का कव्वाल बुलाओ चलेगा, 3 लाख की नचनिया बुलाओ चलेगा। खुदा की कसम खा के कहता हूं, मर के देख, 1 लाख कव्वालों को बैठा के कव्वाली कराना, रत्ती भर सवाब नहीं मिलेगा। जितनी ढोलक बजेगी उतनी लठिया चलेगी, जितना साज बजेगा उतना लठ चलेगा। अगर कब्रों को ठंडा करना चाहते हो, ये तुम भी मानते हो, मैं भी मानता हूं, कब्रें ढोलक से ठंडी नहीं, कुरान की तिलावत से ठंडी होती है। खुदा ने दौलत दी है, तब तमाशे पे ना लगा, मदरसे पे लगाओ, ताकि हर घर के अंदर एक कुरान का कारी पैदा हो और कोई भी बेबसी की मौत ना मरे। जब इस हाल में दुनिया से जाए कि बेटा कुरान वाला हो, बाप जनाजे में हो, तो फिर बेबसी की मौत लगी, इस शान से जाएगा, उसका कफन कहेगा, रहद में इश्क रुखे शाय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी, चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है, रागे खुदा वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करो इंशाअल्लाह। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा,
अगर कोई तमाशे के लिए तुम्हारे पास चंदा लेने आए, हराम है चंदा देना। मुझे टेंशन नहीं है कौन मेरा शजरा वापस करेगा कौन नहीं करेगा, मेरा काम तकरीर करना है। पाए मुरा लंगनेस मुल्के खुदा तंगनेस, समझ रहे मेरी बात। आपसे मैं कहना चाहूंगा हम अपनी इस तरह की तंजीमों को बेदार करें। ये उम्र है काम करने की, 18 साल उम्र सबसे बेहतरीन है काम करने के लिए, और उसी काम की बुनियाद हुजूर सैयद अनस मियां साहिब क़िबला ने चंद नौजवानों के साथ इस इलाके में छेड़ रखी है। मैं चाहता हूं हर खानकाही बंदा ऐसा हो जाए ना, फिर कौम बहुत बेहतर हो जाएगी। हर खानकाही बंदे को इतना एक्टिव होना चाहिए। हमारे हल्के में कितने लोग हैं, वो किधर जा रहे हैं, उनकी कंडीशन क्या है, उनकी नब्ज पीर के हाथ में होनी चाहिए। समझ रहे मेरी बात, पीर के हाथ में होनी चाहिए, पता लगे मुरीद क्या कर रहे हैं। हम तुम्हारे लिए लड़ जाएं और तुम्हारी खैरियत ना पूछो, हम तुम्हारे लिए सर कटा दे और तुम्हारे पास ये पूछने की फुर्सत नहीं है कि भाई कितना कटा है कितना बचा है।